कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी हुए। अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर सख्ती होगी। जबकि देश भर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। बुजुर्गों और बीमार लोगों से पीएम मोदी ने की बूस्टर डोज लेने की अपील। कहा, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए सख्त आदेश। कोरोना को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत। रिव्यू मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने दिलाया भरोसा। देश में घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले। दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमण का औसत आंकड़ा। पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए केस देखे गए। 2 मरीज अहमदाबाद और 2 भावनगर में। दाहोद और तापी में संक्रमण का एक मामला। जबकि मुंबई में 3 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। राज्य में कुल 35 एक्टिव केसेस, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का एक भी मामला नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिलाया भरोसा, हर खतरे से निपटने की तैयारी, केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार। यूपी में योगी सरकार का एक्शन। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश। वैक्सीन डोज बढ़ाएगी सरकार। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश। यूपी पुलिस के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य। 100% वैक्सीनेशन के आदेश। सभी मेडिकल कॉलेजों में कोविड टेस्ट तेज करने के निर्देश। अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए होगा अलग वार्ड। यूपी के सभी स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाने के निर्देश जारी। अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के आदेश। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्लान। पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश। हर जिले में फिर से एक्टिव होंगे कंट्रोल रूम। महाराष्ट्र में कोरोना के 132 एक्टिव केस। 22 मरीजों का अस्पतालों में चल रहा है इलाज। सीएम एकनाथ शिंदे ने हर जिले में नोडल अधिकारियों को दिए निगरानी के निर्देश। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कर्नाटक में इंडोर संस्थानों में मास्क पहनना जरूरी। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में भी मास्क को लेकर सख्ती के आदेश। कर्नाटक में बस, फ्लाइट और ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क लगाने की पाबंदी। इन्फ्लुएंजा और सांस जैसी बीमारियों से पीड़ितों का होगा कोविड टेस्ट। रोजाना 2 से 4 हजार टेस्ट का टारगेट। सरकार ने सभी संस्थानों को दिया आदेश। बंद जगहों पर आयोजित नहीं होंगे कार्यक्रम। हिमाचल में आज से फ्री बूस्टर डोज अभियान। 28 दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन। विदेशों से आने वाले यात्रियों के सख्त निगरानी के आदेश। स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। सैंपल जमा करवाने के बाद ही एयरपोर्ट छोड़ने की इजाजत। पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। यात्रा के दौरान कोविड लक्षण आने पर आइसोलेट करने के आदेश। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। गुजरात के भावनगर में चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने रद्द की जन आक्रोश यात्रा। गहलोत सरकार के खिलाफ चल रही थी यात्रा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लोगों से अपील, विदेश यात्रा से बचें। मास्क, सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल। पूरा कराएं अपना वैक्सीनेशन। आज फरीदाबाद में दाखिल होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कहा, कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक। देर रात आईटी टीम ने किया रिकवर। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए की चार्जशीट में हैरान करने वाला खुलासा। पाकिस्तान में बैठे 2 हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी। कुल 11 आरोपियों के नाम है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे के आगोश में लिपटा जम्मू शहर। कश्मीर में शीतलहर का भी कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे और शीतलहर की वजह से अयोध्या में स्कूलों का टाइम टेबल बदला गया है। अब देरी के साथ खुलेंगे स्कूल।
चंडीगढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़क पर हेडलाइट जलाकर दौड़ती नजर आई गाड़ियां। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। डीसीएम ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोगों की मौत। गोंडा में युवती के साथ रेप, मेडिकल जांच के बाद केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में प्रेमिका की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी रियाज समर खान सहित 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। शादी का दबाव बनाने पर कत्ल कर दिया। 14 दिसंबर को पनवेल में मिला था युवती का शव। पहले से शादीशुदा है आरोपी। लंबे वक्त से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार के खगड़िया में पति पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। बंद कमरे से बरामद हुए दोनों के शव। अगरतला में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उद्घाटन किया। असम के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में घायल उल्फा आतंकी गिरफ्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। महिला नक्सल कमांडर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। झारखंड में लातेहार पुलिस ने नक्सली जोनल कमांडर मुनेश्वर गुंजू को धर दबोचा। 53,000 नगद भी बरामद हुआ। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सांसद किरण खेर की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे। रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर टैंक, 300 माउंटेड होवित्जर और 65 ड्रोन के सौदे को मंजूरी दी है। डिफेंस काउंसिल की बैठक में फैसला। कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत का शक्ति प्रदर्शन। आरक्षण को लेकर लोगों ने मार्च करने का फैसला लिया। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सैलानी। अच्छे कमाई से उत्साहित हैं होटल व्यवसायी और कारोबारी। नववर्ष के स्वागत के लिए साई के नगरी शिरडी में भी जबरदस्त उत्साह। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने श्रद्धालुओं को कोविड के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी। मनाली में होने लगा सैलानियों का जमावड़ा। हर रोज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार हुआ है। मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था ये आरोपी। कानपुर में सूरत की रहने वाली छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। पुलिस जांच कर रही है। यूपी के इटावा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। खेतों में मिला शव। पुलिस छानबीन कर रही है। गोंडा में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कानपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला और उसकी बकरी की पीट कर हत्या। मंदिर में तोड़फोड़ कर विरोध करने पर शख्स ने दिया घटना को अंजाम।